जिंदगी को लेकर हमारे पास हजारों सवाल हैं, लेकिन क्या हो अगर इन सब का जवाब एक बगीचे में छिपा हो। बगीचे में? ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। हाँ, आज हमारे पास जो बातचीत है वो जिंदगी को एक बगीचे की तरह ही दिखती है। मतलब आप सिर्फ बीज नहीं चुनते, बल्कि जमीन तैयार करते हैं, मौसम का अंदाजा लगाते हैं और रोज पानी देते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारे हाथ एक मोटिवेशनल स्पीकर की सोच लगी है जो जिंदगी, मेहनत, किस्मत और अनुशासन जैसे बड़े सवालों को बहुत ही जमीनी तरीके से समझाती है। तो हमारा मकसद सिर्फ इन बातों को दोहराना नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इनकी गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी के इस बगीचे का एक कामयाब माली वो कैसे बना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। इस बगीचे में उगाना क्या है? बातचीत की शुरुआत ही इस दमदार विचार से होती है कि जिंदगी की अपनी कोई परिभाषा नहीं होती। हाँ, कि वो एक खाली जमीन की तरह है, हम उसे जो मायने देते हैं वो वहीं बन जाती है। और यहीं पर देखिए पहला बड़ा फैसला आता है। क्या? कि क्या आप एक छोटा सा किचन गार्डन बनाना चाहते हैं जो बस आपके और आपके परिवार का पेट भर सके, या आप एक ऐसा जंगल उगाना चाहते हैं जिसकी छांव हजारों लोगों को मिले और फल लाखों लोग खाएं। वाओ! ये चुनाव ही तय करता है कि आप अपनी जमीन पर कितनी शिद्दत से काम करेंगे। लेकिन ये तो बड़ी दुविधा है। मतलब अगर कोई पहले ही दिन जंगल उगाने की सोचेगा तो शायद वो भूखा मर जाए। सही बात है। जो अभी शुरुआत कर रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसे तो पहले अपने किचन गार्डन के बारे में ही सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल, और बातचीत में इस पर बहुत साफ सलाह दी गई है। अच्छा। हाँ, शुरुआती 5 से 10 साल अपने आप को बनाने में लगाइए। अपनी जमीन को इतना उपजाऊ बनाइए कि वो आपका और आपके परिवार का पेट आसानी से भर सके। एक सुरक्षित घेरा बनाइए। बिल्कुल, एक सुरक्षित घेरा। लेकिन असली सवाल इसके बाद शुरू होता है। अगर एक दशक बाद यानी 10 साल बाद भी आप सिर्फ अपने किचन गार्डन की बाउंड्री बढ़ाने के बारे में ही सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन 10 सालों में अपनी जमीन की असल काबिलियत को पहचाना ही नहीं। वो जमीन एक जंगल बन सकती थी और आप उसे एक गमले की तरह ही देखते रहे। समझ गए। यानी पहले खुद को स्थिर करो, लेकिन उस स्थिरता को अपनी मंजिल मत बना लो। एग्जैक्टली। तो ठीक है, मान लीजिए हमने तय कर लिया कि हमें एक बड़ा जंगल उगाना है। अब आती है मेहनत, यानी जमीन तैयार करना। लेकिन फिर मौसम का क्या? मतलब किस्मत का? हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत तो बहुत की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिए। ये एक बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। बातचीत में इसे ऐसे समझाया गया है कि किस्मत वो बारिश है जो कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने खेत जोता ही नहीं तो बारिश का पानी तो बह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। सही। लगातार की गई मेहनत, वो छोटी छोटे अच्छे काम जो आप तब भी करते हैं जब कोई नहीं देख रहा, वो असल में जमीन को ऐसा बना देते हैं कि वो पानी सोख सके। अच्छा। 7 साल की मेहनत के बाद 8वें साल में मिलने वाली कामयाबी वो अचानक नहीं होती। वो उन 7 सालों का नतीजा है जब जमीन धीरे धीरे पानी सोखने के लायक बन रही थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अमिताभ बच्चन का दिया गया है। हाँ, जिन्हें आकाशवाणी ने उनकी आवाज की वजह से न्यूज रीडर के तौर पर रिजेक्ट कर दिया था, और बाद में वही आवाज उनकी पहचान बनी, करोड़ों में बिकी। कमाल है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनकी मेहनत ने उन्हें उस जगह पहुंचा दिया जहाँ किस्मत उन्हें ढूंढ सके। अच्छा, ये बात है। अगर वो रिजेक्शन के बाद घर बैठ जाते तो किस्मत को उनका पता ही नहीं मिलता। ये सिर्फ कर्मों का जुड़ना नहीं है, ये एक तरह से आप अपनी तकदीर के लिए ज्यादा मौके बना रहे हैं। मतलब आपकी मेहनत आपको उन जगहों पर पहुंचाती है जहां किस्मत आपको ढूंढ सके। बिल्कुल, बिना मेहनत के किस्मत को आपका पता ही नहीं मालूम होगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सर्वाइवरशिप बायस नहीं है? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। हम सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखते हैं या उस चाय बेचने वाले को देखते हैं जो प्रधानमंत्री बन गया। उन हजारों लाखों लोगों का क्या, जो सालों मेहनत करते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता? देखिए, सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब ये है कि मेहनत कामयाबी की गारंटी नहीं है। हाँ। लेकिन ये कामयाबी की संभावनाएं जरूर बढ़ाती है। इसे लॉटरी का टिकट खरीदने ऐसा समझिए। अच्छा। टिकट खरीदने से जीत पक्की नहीं है, पर बिना टिकट खरीदे जीतना नामुमकिन है। सही बात है। वो 7 साल की मेहनत, वो 60 टिकट हैं जो आपने हर साल खरीदे। हो सकता है 8वें में लॉटरी लग जाए। जो मेहनत ही नहीं कर रहा वो तो खेल में ही नहीं है। मतलब बातचीत का सार ये है कि अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करो और फिर किस्मत को अपना काम करने दो। ठीक है, तो अगर मेहनत और किस्मत का ये खेल सालों तक चलता है तो इसका मतलब है कि हमारा सबसे बड़ा दांव समय पर ही लगता है। सबसे बड़ा दांव? हमारे बगीचे के लिए सबसे जरूरी चीज पानी और धूप, और यहीं पर बातचीत में
अमीर और गरीब की सोच का एक जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। बिल्कुल। कहा गया है हम समय के पास हैं, समय हमारे पास नहीं है। एक अमीर इंसान आपको शायद पैसा दे देगा, लेकिन अपना वक्त वो कभी नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ वक्त नहीं। और दूसरी ओर एक गरीब सोच वाला इंसान अपना वक्त कहीं भी लुटाने को तैयार रहता है। लेकिन जो कहा गया है कि जो वक्त देने से पहले नहीं सोचता वो गरीब रहेगा, ये थोड़ा कठोर नहीं है? कई बार लोगों के पास वक्त देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हाँ, ये सोच का फर्क है, पर हमें ये भी समझना होगा कि कई बार ये मजबूरी भी होती है। वही तो। जब किसी के पास संसाधन कम होते हैं तो उनका सबसे बड़ा एसेट उनका समय ही होता है, जिसे वो पैसे के लिए ट्रेड करते हैं। बातचीत का इशारा उस मानसिकता की तरफ है जहां इंसान उस मजबूरी से बाहर निकलने के बाद भी अपने समय की कीमत नहीं समझता। अच्छा, मतलब असली बदलाव तब आता है जब कोई उस मजबूरी के चक्र से निकलकर अपने समय को स्किल बनाने में, यानी अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाने में लगाता है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है। एक तरफ हम कहते हैं कि नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, और दूसरी तरफ अपना समय बचाओ। इन दोनों बातों में बैलेंस कैसे बनाया जाए? हर किसी को मना करना भी तो सही नहीं है। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी के किस दौर में हैं। किस दौर में? क्या आप अभी सीखने के दौर में हैं या सेवा करने के? बातचीत की सलाह के मुताबिक जब आप खुद को बनाने की प्रक्रिया में हैं, जब आप अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, तब आपका ज्यादातर समय खुद पर लगना चाहिए। तब आपको हर मुलाकात को इस तराजू पर तौलना चाहिए कि इससे आप कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और सेवा का दौर? एक बार जब आपका जंगल उग गया, तब आप उसकी छांव में हजारों लोगों को बिठा सकते हैं। तब आप सेवा के दौर में आ जाते हैं। अच्छा, और ये बनाने की प्रक्रिया सीधे तौर पर काम से जुड़ी है, यानी अपने बगीचे की रोजाना देखभाल? हाँ। पर ज्यादातर लोग तो इस देखभाल से एक दिन रिटायर होना चाहते हैं, काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस पर बातचीत में एक बहुत ही अलग नजरिया पेश किया गया है। बहुत अलग। कहा गया है कि अगर आपको अपने काम से छुटकारा चाहिए तो इसका मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपको अपनी बागवानी से स्ट्रेस हो रहा है तो या तो आप गलत औजार इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको तकनीक नहीं पता। जिस काम से आपको स्ट्रेस हो, समझिए आप उस काम के लायक नहीं है। मतलब आपको अपनी स्किल बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, स्ट्रेस इस बात का सिग्नल है। जब आप अपने काम के मास्टर बन जाते हैं तो आपको उसमें मजा आने लगता है। फिर वो काम नहीं, खेल बन जाता है। और सफल लोग काम से छुटकारा नहीं चाहते। कभी नहीं, क्योंकि उनका काम ही उनका प्रेम बन जाता है। और ये सब अनुशासन के बिना तो मुमकिन नहीं है। नामुमकिन। रोजाना देखभाल के बिना तो सबसे अच्छा बगीचा भी बर्बाद हो जाएगा। इस बात को समझाने के लिए बेल्जियम के राजा रेनॉल्ड तृतीय की कहानी दी गई है। ये कहानी तो डरावनी है। मतलब आजादी बस एक दरवाजे के उस पार थी, लेकिन इंसान का अपना मन ही उसकी सबसे बड़ी जेल बन गया। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है। क्या थी वो कहानी? हाँ, वो कहानी कमाल की है। रेनॉल्ड को उसके ही छोटे भाई ने एक कमरे में बंद कर दिया। रेनॉल्ड बहुत मोटा था, तो उसके भाई ने शर्त रखी कि जिस दिन तुम इतने पतले हो जाओगे कि इस दरवाजे से बाहर निकल सको, उस दिन ये सारा राजपाट तुम्हारा। सुनने में तो काफी आसान लगता है, पर उसका भाई बड़ा तेज था। वो जानता था कि रेनॉल्ड की कमजोरी क्या है। हाँ। वो उसे रोजाना दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन भिजवाता था। नतीजा ये हुआ कि रेनॉल्ड कभी उस खाने पर नियंत्रण नहीं कर पाया। वो मोटा होता गया और उसी कमरे में कैद रहकर मर गया। मतलब अनुशासन का मतलब ही है उन जरूरी चीजों को करना जो शायद दिलचस्प ना हो। जैसे बगीचे से घास फूस हटाना। बिल्कुल। रोजाना बगीचे से घास फूस हटाना किसी को मजेदार नहीं लगता, पर इसके बिना आपका बगीचा बर्बाद हो जाएगा। हाँ। अनुशासन वही घास फूस हटाने जैसा है। दिलचस्प और जरूरी का फर्क, ये बहुत गहरी बात है। तो इस रोज की देखभाल के लिए कुछ खास औजार भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल। बातचीत में कुछ ठोस आदतों पर भी जोर दिया गया है, जैसे योजना बनाना। हाँ। सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, उन्होंने अपनी बेटियों के पैदा होने से भी पहले पैदा होने से पहले 78 पन्नों का प्लान बना लिया था कि वो उन्हें दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कैसे बनाएंगे। 78 पन्ने? ये तो जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से लिखने जैसा है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग बिना स्क्रिप्ट के इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जबकि कामयाब लोग अपने हर सीन की तैयारी करके आते हैं। और ये आदत आम स्तर पर भी अपनाई जा सकती है ना? हाँ। हर सफल व्यक्ति अपने अगले दिन की योजना एक रात पहले ही बना लेता है। ये एक छोटी सी आदत है जो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन बातचीत में कहा गया है कि लाखों में कोई एक ही मिलेगा जो इसे लगातार 365 दिन कर पाता हो।
अनुशासन यहीं पर आता है। इसी से जुड़ा एक और कारगर तरीका बताया गया है, खुद से हर घंटे पूछना। हाँ, मैंने पिछले 1 घंटे में क्या किया और अगले 1 घंटे में मुझे क्या करना है। बस ये 2 सवाल। हाँ, ये 2 सवाल आपको ट्रैक पर रखने के लिए काफी है। आपका दिमाग खुद ही आपको बता देगा कि पिछला घंटा बर्बाद हुआ या काम आया। सही है। मैं खुद ये करता हूँ और जिस दिन नहीं करता पूरा दिन बिखरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं दिन को नहीं, दिन मुझे चला रहा है। और इसी में ये बात भी शामिल है कि उन कामों से बचना जो समय बर्बाद करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर फालतू की बहस या घंटों तक वेब सीरीज देखना। हाँ। इस पर एक बड़ी तीखी लेकिन सच्ची बात कही गई है। हाँ, कि जो इंसान अपने काम के बगीचे से खुश है, जिसे अपने उगाए हुए फूलों की महक में आनंद आता है, उसे हंसने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। उसे किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जिसके अंदर काम का नशा है, उसे बाहर की बोतलों की जरूरत नहीं है। वो अपने काम में ही आनंदित है। और अनुशासन सिर्फ काम पर ही लागू नहीं होता, बल्कि मन पर भी। जैसा कि बातचीत में गायत्री मंत्र का जिक्र था, वो थोड़ा अप्रत्याशित था। हाँ, वो था, लेकिन वो इस पूरी सोच को एक साथ जोड़ता है। स्पीकर ने बताया कि कैसे उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ये सलाह दी, बिना एक भी दिन छोड़े ये अभ्यास किया, जिससे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो यहाँ मुद्दा मंत्र नहीं है ना? नहीं, मुद्दा है किसी एक चीज को बिना नागा करने की शक्ति। वो एक आध्यात्मिक अनुशासन का उदाहरण है, चाहे वो मेडिटेशन हो, जिम जाना हो या रोज 15 मिनट पढ़ना हो। ये आपके दिमाग के बगीचे से रोजाना घास फूस हटाने जैसा है, ताकि आपके जरूरी विचार और आइडियाज ठीक से उग सकें। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जिंदगी एक बगीचे की तरह है। पहले तय करें कि आपको क्या उगाना है, फिर लगातार मेहनत से अपनी जमीन तैयार करें, इस उम्मीद में कि किस्मत की बारिश जरूर होगी। बिल्कुल। अपने समय रूपी पानी और धूप का सही इस्तेमाल करें, अपने काम से प्यार करें और अनुशासन को अपना रोज का औजार बना लें। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? उस बातचीत में गायत्री मंत्र एक उदाहरण था, एक व्यक्ति का निजी अनुभव, लेकिन ये एक विचार छोड़ जाता है। अगर हम सब अपनी जिंदगी को एक बगीचे की तरह देखें तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की जिंदगी के बगीचे में वो एक जरूरी लेकिन शायद उबाऊ आदत कौन सी हो सकती है। वो कौन सा रोज का 15 मिनट का काम है जिसे अगर बिना नागा लंबे समय तक किया जाए तो वो पूरे बगीचे का नक्शा बदल सकता है।